स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 12 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है दी आइज़ आर नॉट हियर, इस लेसन के मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और इन क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी में समझाऊंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, What instructions did the girl's parents give when they saw her off? लड़की के माता पिता ने उसे छोड़ते समय, ट्रेन में छोड़ते समय क्या निर्देश दिए थे? आंसर है, The girl's parents gave her instructions as to where to keep her things, when not to lean out of the windows, and how to avoid speaking to strangers. इसका अर्थ हुआ, लड़की के माता पिता ने उसे निर्देश दिए कि उसे अपना सामान कहाँ रखना है, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है और अजनबियों से बात करने से कैसे बचना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर ब्लाइंड पीपल बेटर इन सीइंग देन द साइटेड? लेखक के अनुसार अंधे लोग आँख वालों से किस प्रकार से बेहतर होते हैं? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ब्लाइंड पीपल आर ऑलवेज मोर कॉन्शियस एंड केयरफुल इन सीइंग एंड स्मेलिंग थिंग्स। लेखक के अनुसार अंधे लोग ज़्यादा सावधान होते हैं समझने में और उनको जैसे खुशबू लेने का गुण, उनको किसी भी चीज़ की गंध आ जाती है तो उसमें ज़्यादा सावधान होते हैं। देयर सिक्स्थ सेंस इज़ ऑलवेज स्ट्रोंगर। उनकी जो छठी इंद्री है वो हमेशा मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। दस दे सी व्हाट द साइटेड डज नॉट। इस प्रकार वे वो सब देख सकते हैं जो आँख वाले नहीं देख पाते। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ? Justify your answer from the hints given in the story. क्या तुम सोचते हो कि लेखक जन्म से ही अंधा था? कहानी से लिए गए संकेतों से अपनी बात की पुष्टि करो। आंसर है, नो आई डोंट थिंक दैट ही वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लेखक जन्म से ही अंधा था। The words from the story justifying this are as I was totally blind at the time indicate that he was blind at that particular time. तो जैसा कि स्टोरी में जो शब्द दिए गए हैं वो इस चीज़ की पुष्टि करते हैं जब लेखक कहता है कि मैं उस वक्त पूरी तरह अंधा था। तो उस वक्त मतलब हमेशा नहीं अंधा था। तो इंडिकेट दैट ही वाज ब्लाइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो इस वक्तव्य से ये आभास होता है कि वह उस विशेष समय पर अंधा था, हमेशा नहीं था। फर्दर ही रिकॉल्स द साइट्स एट मसूरी विच क्लियरली इंडिकेट दैट ही हैज सीन दोज प्लेसेस। इसके अलावा वह मसूरी के दृश्य से याद करता है जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि वह पहले उन जगहों को देख चुका है। Therefore he was not blind by birth। इसलिए वह जन्म से अंधा नहीं था। How did the author prevent his companion from discovering that he was blind? लेखक ने अपने साथी से कैसे छिपाया कि वह अंधा था? The author prevented his companion from discovering that he was blind by telling the girl that he did not see her coming in, he only heard her. लेखक ने अपने साथी से अंधेपन को यह कहकर छिपाया कि वह उसे आते हुए देख नहीं पाया था, बल्कि उसने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय ए सेफ रिमार्क? लेखक का क्या तात्पर्य था जब उसने कहा था
कि एक सुरक्षित कथन, सेफ रिमार्क मतलब सुरक्षित कथन। आंसर है द ऑथर मीन्ट दैट ही अप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ द गर्ल विदाउट एनोइंग हर। लेखक का तात्पर्य था कि उसने लड़की को नाराज किए बगैर उसकी सुंदरता की तारीफ कर दी थी। What was the author trying to laugh at? लेखक किस पर हंसने की कोशिश कर रहा था? The author was trying to laugh at the remark of the girl about him that he was a very gallant young man. लेखक लड़की के उस कथन पर हंसने की कोशिश कर रहा था जिसमें उसने लेखक को एक ऐसा नौजवान कहा था। लड़की ने जब लेखक को ऐसा नौजवान कहा था कि जो लड़कियों को विनम्र भाव से देखता है। जब लड़की ने ऐसा कहा तो लेखक उसकी इस बात पर हंसने की कोशिश कर रहा था। 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर नो दैट द ट्रेन वाज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन? लेखक को किस प्रकार पता चला कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने जा रही थी? The author knew with the whistle of the engine and the changed sound and rhythm of the carriage wheels that the train was going to stop at the station. इंजन की सीटी और पटरियों की बदलती आवाज़ और गति से लेखक को पता चल रहा था, आभास हो गया था कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली है। 8th क्वेश्चन है, What game did the author play with his fellow travelers? लेखक अपने सहयात्रियों के साथ क्या खेल खेलता था ट्रेन में? आंसर है the author would engage himself in the conversation with the new fellow travelers without disclosing his blindness. This was the game he played. लेखक अपने सहयात्रियों को अपने अंधेपन के बारे में बिना बताए बातों में उलझा लेता था और इसी तरह का वो खेल खेलता था। 9th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर? नए यात्री ने लड़की के बालों पर ध्यान क्यों नहीं दिया था? आंसर है द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर as he noticed her beautiful eyes. नए यात्री ने लड़की की बालों की तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसका पूरा ध्यान लड़की की सुंदर आंखों की तरफ था। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लें और इनको याद करने की कोशिश करें। मैं नेक्स्ट लेसन का वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा और जो सब व्यूअर्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को वो देखते उनको मिलते जाए, नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.